मेरा नाम है डॉक्टर फ़ायज़ा सोडर। करंटली मैं सर्व कर रही हूँ एज डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस DSP UT इन डिस्ट्रिक्ट मलीर कराची। सबसे पहले मैं आपको अपना बैकग्राउंड बताती चलूँ। मेरा ताल्लुक़ है डिस्ट्रिक्ट कमर शदात कोट के तालुका टाउन वारहें से। उसके बाद काफ़ी साल में लारकाना में और उसके बाद कराची में सेटल्ड हूँ। अपने डिस्ट्रिक्ट से या अपने टाउन से लारकाना शिफ्ट होने का मकसद एजुकेशन था। लारकाना में मैंने अपनी FSC इंटरमीडिएट ज़ैबस इंटरमीडिएट कॉलेज लारकाना से की। उसके बाद क्योंकि मैं प्री मेडिकल की स्टूडेंट थी तो मेरी सिलेक्शन हो गई चांका मेडिकल कॉलेज में, जो अब यूनिवर्सिटी है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी। और अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्शन के टाइम मेरी अपनी ज़िले में अपनी डिस्ट्रिक्ट में सेकंड पोजीशन थी। उसके बाद 5 साल MBBS किया चांका मेडिकल कॉलेज में। वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हर साल डिस्टिंक्शंस और पोजीशन लिए। आई वाज ऑलवेज इन टॉप 10। उसके बाद जब हम ग्रेजुएट हुए तो मैं अपनी बैच की सिल्वर मेडलिस्ट भी थी। जैसे ही एजुकेशन ख़त्म हुई चांका मेडिकल कॉलेज से तो हाउस जॉब 1 ईयर की हाँ वहीं लारकाना के टीचिंग हॉस्पिटल में। हाउस जॉब के बाद क्योंकि मेरा हमेशा से ये शौक़ हुआ था कि मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास करूं और सिविल सर्विस ज्वाइन करूं, तो हाउस जॉब के फ़ौरन बाद मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की और अल्हम्दुलिल्लाह कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम CC19 जो SPSC कंडक्ट करता होता है उसमें मैंने उसको क्वालिफ़ाई किया और मेरी पूरे सूबे सिंध में पहली पोजीशन थी और मैं DSP डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस एलोकेट हुई। मेरे नज़दीक जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं, मैं थी या कोई और एस्पिरेंट्स होते हैं, उनके जहनों में कुछ इंस्पिरेशन एक नहीं होती, बहुत सारी होती हैं। उनको मुझे या उनको सबको, मुझे स्पेशली कभी मुल्क की खिदमत करना आपको मोटिवेट करता है कि आप सिविल सर्विस ज्वाइन करें। कभी आपकी फैमिली की खिदमत करना आपको मोटिवेट करता है कि आप सिविल सर्विस में आएँ। कभी आपका अपना पैशन होता है कि आप ब्यूरोक्रेसी में सिविल सर्विस में आके जो है एक लीडरशिप पोजीशन जो है अज्यूम करें और लोगों के काम आ सकें। और कभी पेरेंट्स का भी ये होता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो सिविल सर्विस में आएँ और अपने इलाके का, अपने सूबे का, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको मेंशन की, वो सारी चीज़ें मुझे मोटिवेट करती थी और वो इंस्पायर करती थी। अच्छा, अक्सर एस्पिरेंट्स जो हैं वो जो क्वालिफाई कर जाते हैं उनसे ये क्वेश्चन करते हैं कि जो है आप मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो इस पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में होनी चाहिए या हमें करनी चाहिए टू मेक इट। तो मैं ये समझती हूँ कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास करने के लिए, चाहे वो CSS हो, PCS हो या कोई भी मुल्क का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसको पास करने के लिए मुझे लगता है कि मेरे नज़दीक 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले जो है वो है प्रॉपर गाइडेंस, सेकेंडली हार्ड वर्क, थर्डली जो है वो है कंसिस्टेंसी और नंबर 4 सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर इन चारों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आप मिस कर जाते हैं तो बाकी चीज़ें जो है वो ज़ाया हो जाती हैं। अब बात आती है प्रॉपर गाइडेंस पे। तो एग्ज़ाम पास करना है तो प्रॉपर गाइडेंस से मुराद है कि आप राइट डायरेक्शन में चल रहे हो। आपको पता हो कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, आपको उन सब्जेक्ट्स में से कौन सी किताबें पढ़नी हैं, आपको पता हो कि किस डायरेक्शन में मुझे जाना है। अब प्रॉपर गाइडेंस आपको बहुत सारे चैनल से मिल सकती है। आप कोई एकेडमी ज्वाइन कर लें, वो आपको गाइड कर लेंगे। आपकी फैमिली में कोई पहले सिविल सर्वेंट हैं, वो आपको गाइड करेंगे। या फिर आप ऑनलाइन भी इस एग्ज़ाम के लिए मालूमात हासिल कर सकते हैं। डिफरेंट पेजेस हैं, चैनल्स हैं जो जहाँ से आपको गाइडेंस मिल सकती है। उसके बाद आ जाता है आप मेहनत कितनी करते हैं, हार्ड वर्क। मैं ये समझती हूँ कि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। आई रिपीट, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। जो बंदा, जो एस्पिरेंट मेहनत करेगा वो कभी भी उसकी मेहनत जो है ज़ाया नहीं हो सकती। जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपके साथ हज़ारों बाकी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे होते हैं। अगर आप वक्त ज़ाया करेंगे और मेहनत नहीं करेंगे और अपनी स्टडीज़ में आप लेज़ी हो जाएंगे तो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उस वक्त वो मेहनत कर रहे होंगे तो उनका नंबर लिस्ट में आ जाएगा, आप रह जाएंगे। मेहनत के बाद आ जाती है कंसिस्टेंसी। ऑलवेज रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज़ की टू सक्सेस। अगर आप मेहनत कर रहे हैं मगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, आप 2 महीने आपने मेहनत कर ली, उसके बाद आपके 2 महीने ज़ाया हो गए, आपने स्किप कर दी स्टडीज़, आपने किसी और जगह अपना ध्यान दे दिया और आप कंसिस्टेंट नहीं है तो वो जो पिछली मेहनत आपने की वो ज़ाया हो जाती है। तो हार्ड वर्क विथ कंसिस्टेंसी। एंड 4 जो इन
تینوں سے زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ اہم چیز ہے وہ ہے سیلف کانفیڈنس. اگر آپ کسی ایگزام کے لیے جا رہے ہیں یا آپ کو کوئی ٹاسک دیا جا رہا ہے اس میں جا رہے ہیں اور آپ کانفیڈنٹ نہیں ہیں, آپ کو یہ نہیں محسوس ہو رہا کہ میں یہ کر سکتی ہوں یا میں کر سکتا ہوں, تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ کو لوگ پیرنٹس, آپ کی فیملی آپ کو موٹیویٹ کرے گی, آپ کو کہے گی کہ آپ میں پوٹینشیل ہے, آپ کریں, مگر اگر آپ کو اندر سے یہ آواز نہیں آ رہی کہ آپ کر سکتے ہیں تو آپ نہیں کر سکتے. سیلف کانفیڈنس از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ محنت بھی کر رہے ہیں, کنسسٹنٹ بھی ہیں, آپ کو پراپر گائیڈنس بھی ہے, مگر آپ کو اپنے آپ پہ ڈاؤٹ ہے, تو پھر آپ کی تینوں چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں. تو پراپر گائیڈنس, ہارڈ ورک, کنسسٹنسی, اور ان سب کے بعد آ جاتا ہے سیلف کانفیڈنس. دیز آل تھنگس آر امپورٹنٹ فار کوالیفائنگ اینی کمپیٹیٹیو ایگزام.